अब विटामिन सी का फॉर्मुलेशन, जब आप विटामिन सी सीरम खरीदते हैं उसका फॉर्मुलेशन क्यों मैटर करता है। आपकी स्किन का जो आउटर बैरियर होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम कोरिम, और ये बड़ा सिलेक्टिव है। विटामिन सी आपकी स्किन पे तभी काम करेगा, पहला जब वो पेनिट्रेट हो, दूसरा वो स्टेबल फॉर्मुलेशन में हो, और तीसरा वो एक्टिव फॉर्म में रहे। अब प्योर विटामिन सी यानी कि एल एस्कॉर्बिक एसिड को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहला अ पीएच ऑफ लेस देन 3.5 और दूसरा एटलीस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 8 to 10%। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जितना कम पीएच, अ लो पीएच मींस हायर रिस्क ऑफ इरिटेशन। इसीलिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विटामिन सी देखना गलत अप्रोच है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि विटामिन सी का कौन सा फॉर्मुलेशन हमें अपनी स्किन पे यूज करना है। सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, एल एस्कॉर्बिक एसिड, ये सबसे ज्यादा रिसर्च्ड है और ये सबसे ज्यादा पोटेंट है, लेकिन दिस इज ऑल्सो लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट इरिटेटिंग। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड इज इंडीड अ गोल्ड स्टैंडर्ड बट ओनली व्हेन इट इज परफेक्टली फॉर्मुलेटेड। दूसरा इसका फॉर्म है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज अ मच मोर स्टेबल फॉर्मूला एंड इट इज लीस्ट इरिटेटिंग। जब ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है तब ये एक्टिव विटामिन सी में कन्वर्ट होता है। क्लिनिकली ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड फॉर्मूला है फॉर गुड इफेक्टिविटी एंड गुड टॉलरेबिलिटी। तीसरा फॉर्मुलेशन आता है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ये भी काफी स्टेबल फॉर्मूला है, ये बड़ा जेंटल होता है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफी फ्रेंडली है, बट ये बहुत लेस पोटेंट फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ये एक एक्ने फ्रेंडली फॉर्मूला है, स्टेबल है और माइल्डली ब्राइटनिंग भी है। और फाइनली आता है एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट। दिस इज लीस्ट इफेक्टिव, इट इज ऑयल सोल्यूबल एंड इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर मार्केटिंग। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि वैसे एल एस्कॉर्बिक एसिड इज द मोस्ट पोटेंट बट आल्सो द मोस्ट इरिटेटिंग फॉर्मूला, व्हिच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी टू यूज ऑन आवर स्किन इज इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। अब कभी-कभी आपने देखा है कि आपका विटामिन सी ब्राउन क्यों टर्न हो जाता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका विटामिन सी खुद ही ऑक्सीडाइज हो चुका है। जब विटामिन सी एयर, लाइट या हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में और ये कंपाउंड बिल्कुल ही इनएक्टिव है। तो ब्राउन या डार्क येलो कलर का मतलब आपके विटामिन सी सीरम की इफेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट खत्म हो चुका है और उसका इरिटेशन रिस्क भी बढ़ चुका है। सो ऑक्सीडाइज्ड विटामिन सी लगाने का मतलब नो इफेक्ट, मोर डैमेज। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को विटामिन सी फॉर्मुलेशन लगता है कि हमें सूट ही नहीं कर रहा है? तो अगर आपका विटामिन सी सीरम अनस्टेबल है या वो ऑक्सीडाइज हो चुका है और वो आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उससे होता है बर्निंग, रेडनेस, ब्रेकआउट्स और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो प्रॉब्लम विटामिन सी से नहीं है, प्रॉब्लम है गलत विटामिन सी प्रोडक्ट चूज करने से। सो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन सी के स्टेबल फॉर्मुलेशंस क्या-क्या है। क्लिनिकली स्पीकिंग, डर्मेटोलॉजी ऑफ फॉर्मुलेशन के हिसाब से 3 फॉर्म्स स्टेबल हैं। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट और तीसरा है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। सो ये फॉर्मुलेशन ज्यादा प्रेडिक्टेबल, जेंटल और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं आपकी स्किन पर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इंटरनेट का और मेरा सबसे फेवरेट विटामिन सी सीरम, जिसके बारे में बहुत बार पहले बात कर चुके हैं, वो है डीकंस्ट्रक्ट का विटामिन सी सीरम। इसके फॉर्मुलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। सो इस प्रोडक्ट में है 10% इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक स्टेबल और एक पोटेंट फॉर्मूला है। अब इस प्रोडक्ट में 0.5% फेरुलिक एसिड भी है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। तो फेरुलिक एसिड अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड को ज्यादा स्टेबल बनाता है, उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को और एनहांस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में इसकी हेल्प करता है। बट एक स्टेबल फॉर्मूला होने की वजह से ये हमारे बैरियर को प्रोटेक्टेड रखता है और बिना इरिटेट करे हमें ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। और इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड और एक स्टेबल फॉर्मुलेशन की वजह से ये हमारी स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता है और जब आप इसे लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तब आपकी स्किन में बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। तो मैंने ब्रांड से इनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी मंगवाई है, या हम क्लिनिकल रिपोर्ट्स डिस्प्ले भी कर देते हैं और इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट्स में क्या क्या आया है। आप इसमें देख सकते हैं कि स्किन का ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है और रिजल्ट्स में ये भी देखा गया कि स्किन का हाइड्रेशन लेवल बेटर होता है और इसका जो बैरियर है वो भी स्ट्रेंथन होता है। तो ये आपके ओवरऑल स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। बट मैं आपको ये बात बिल्कुल फर्मली बताना चाहती हूँ कि ये सारे रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब आप कंसिस्टेंटली एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं आपकी स्किन पे कंपैटिबल होता है, उसे इरिटेशन नहीं होता है, तो कंसिस्टेंटली और बेहतर आती है। सो फाइनली द टेक अवे इज दैट गुड स्किन केयर डज नॉट मीन ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा अच्छी पैकेजिंग या ज्यादा अच्छी प्राइसिंग। स्किन केयर तभी काम करता है जब इंग्रेडिएंट सही हो, फॉर्मूला साइंटिफिक हो और फॉर्मुलेशन स्टेबल हो। विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल स्किन इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन के लिए, बट वो तभी काम करता है जब आपकी चॉइस
स्मार्ट हो, इमोशनल नहीं। आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको विटामिन सी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो शायद आप कंफ्यूज होंगे कैसा विटामिन सी हमें अपने लिए चूज करना है विद सो मेनी अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन पे दबाइए, जिससे सारे अच्छे स्किन केयर ऑथेंटिक वीडियोस आप तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस। एंड अगर आपके कुछ सवाल है विटामिन सी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले किसी स्किन केयर या हेयर केयर वीडियो में। अप अंटिल दैट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।